नमस्कार, आप देख रहे हैं एसजीएफ लाइव इंडिया। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव का मतदान आज पूर्ण हो गया है। वही बताया जा रहा है कि 3 लाख मतदाताओं ने वोट दिया। कह सकते हैं कि लगभग 52% वोटिंग हुई है। वहीं बात करें तो 11 प्रत्याशी का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब सवाल यह है कि किन प्रत्याशी का पलड़ा इस विधानसभा उपचुनाव में भारी है? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पर आप? देखिए, यह अभी तक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो उपचुनाव जब हुआ है वो सत्ता पक्ष, उसका परिणाम सत्ता पक्ष में गया है। और लगता भी ऐसा ही है कि इस बार के उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी कालाधर मंडल का पलड़ा भारी है। कहीं न कहीं बीमा भारती इस मुकाबले में पिछड़ती दिख रही हैं। हालांकि ये जब तक चुनाव परिणाम सामने नहीं आता तब तक स्पष्ट तौर पर कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन अभी तक की स्थिति का आकलन करने के बाद यही कहा जा सकता है कि वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, लेकिन जदयू प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे कालाधर मंडल की स्थिति शंकर सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के बनिस्पत मजबूत नजर आ रहा है। यह भी खबर आ रही है कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत की भी स्थिति बनी। देखिए, ये निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थकों का कहना है कि जदयू प्रत्याशी कालाधर मंडल के पक्ष में जिला प्रशासन एक मोर्चाबंदी कर रही थी, जिसका विरोध करने पर कहीं कहीं लाठियां चली, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कहीं पथराव भी हुआ। मतलब कह सकते हैं कि छिटपुट घटनाओं के बीच रुपौली विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ। देखिए, लोकसभा चुनाव में देखा गया कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का जो साख है, कहीं ना कहीं साख पर बट्टा लगा। वहीं अगर देखा जाए तो इस उपचुनाव का नतीजा किस तरह आने वाला है? देखिए, ये चुनाव से पहले से ही आकलन किया जा रहा था कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव किसी भी कीमत पर बीमा भारती का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। बाद में मतलब ये सामने आया कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी द्वारा किए गए फोन के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट कर और फिर पत्रकारों के सामने आकर कहा कि वह ये कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, उन्होंने नाम तक नहीं खोला। देखिए, वो छायावादी बात करते रहे। पप्पू यादव कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वह आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं या मतदाताओं को बीमा भारती के पक्ष में गोलबंद कर रहे हैं। पप्पू यादव मतलब कहीं से भी दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने बीमा भारती का समर्थन किया, जिसके कारण मुकेश सहनी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की भद्द इस बार के उपचुनाव में भी पिटती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का क्या हाथ हुआ, यह सर्वविदित है कि तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं तो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करिए। मतलब कुल मिलाकर उनका यही कहना था कि पप्पू यादव नहीं जीतना चाहिए। उसका असर भी इस बार के उपचुनाव में देखने को मिला। पप्पू यादव की कार्यशैली, उनका वो लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया व्यवहार मतदाताओं को याद रहा और पप्पू यादव के समर्थकों ने बीमा भारती का अंदर ही अंदर विरोध किया। बात अलग रही कि पप्पू यादव ट्वीट कर और फिर मीडिया के सामने आकर यह कहते रहे कि वो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि इस बार के उपचुनाव में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की साख शायद बचती नजर नहीं आ रही है। देखिए कि विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव मीडिया कर्मी के सामने आकर बीमा भारती का समर्थन करते प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कभी नहीं देखा गया कि बीमा भारती के साथ
हो, उनके यात्रा में शामिल हो या कहीं मंच पे साझा किए हो, तो इससे क्या साबित होता है कि और उसके एक दिन बाद अगर कहा जाए तो लास्ट मोमेंट पर पप्पू यादव द्वारा बीमा भारती को समर्थन किया जाता है, तो क्या लगता है कि कुछ असर कहीं और दिख रहा था क्या? देखिए, पप्पू यादव शुरुआती समय से वह शंकर सिंह के पक्ष में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किए थे, परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन उन्होंने प्रेरित किया था। बाद में राहुल गांधी के द्वारा फोन किए जाने के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट कर और मीडिया के सामने भले ही कहा हो कि वह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी का समर्थन करते हैं, लेकिन जो मैसेज पहले जाना था वो मतदाताओं के बीच चला गया और पप्पू यादव के जो समर्थक हैं या उनके जो कोर वोटर हैं, उन्होंने बीमा भारती के पक्ष में मतदान नहीं के बराबर किया है। इतना ही नहीं, आरजेडी का जो MY समीकरण है उसमें भी दरार आया है। मुस्लिम मतदाताओं ने कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने मतलब कुछ इलाके के मुस्लिम मतदाताओं ने शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में भी मतदान किया है और कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने जेडीयू प्रत्याशी कालाधर मंडल के पक्ष में भी मतदान किया है, जिसके कारण बीमा भारती की स्थिति बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है। बात अलग है कि जब तक मान लीजिए आपका चुनाव परिणाम सामने नहीं आता तब तक स्पष्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति सामने आ रही है उसके मुताबिक बीमा भारती कालाधर मंडल के सामने पिछड़ती नजर आ रही है। एक सवाल और है सर आपसे कि क्या इस विधानसभा उपचुनाव में नीतीश कुमार के पार्टी से बीमा भारती का अलग होना क्या विधानसभा उपचुनाव में उनके हार का कारण भी बन सकता है क्या? देखिए, ये अभी तक के की स्थिति को देखकर यही कहा जा सकता है कि सीएम नीतीश कुमार से जिसने भी पंगा लिया उनकी राजनीति को इन्होंने जमींदोज कर दिया। एकमात्र ललन सिंह ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के पेट के दांत तक की भी चर्चा की, खूब बगावत किया। 2010 के चुनाव में मतलब नीतीश कुमार को चित करने की तमाम कोशिशें की, बावजूद इसके वह अभी नीतीश कुमार के नाक के बाल बने हुए। बाकी अगर उनको छोड़ दे तो बाकी के अन्य नेताओं का हाथ बहुत बुरा हुआ है और बीमा भारती ने ऐसे समय में नीतीश कुमार को दगा दिया जब वह इस बार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाए और सदन में बहुमत साबित करने वाले थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए कि विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय समीकरण कहीं ना कहीं बनकर तैयार हुआ है और वहीं पर अगर देखा जाए तो 11 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आने वाले 13 तारीख को हो जाएगा। उस दिन कह सकते हैं कि मतगणना होगा और उसी दिन फैसला हो जाएगा किसके सर ताज आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है।